नमस्कार भैया बहनों। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से वाक्य लेकर आया हूँ। इसके पहले वाक्य और वाक्य के भेद हम ये चल रहा था अपना प्रकरण, उसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इसके पहले अपन ने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े, सरल या साधारण वाक्य, दूसरे नंबर पे संयुक्त वाक्य और तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य। इन तीनों के बाद अब हम आगे चलते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखो भैया बहनों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें सबसे पहला आता है अपना विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के होने का सामान्य कथन हो, यानी कि जो साधारण बात कही जाती हो उसे विधान वाक्य कहते हैं। अर्थात जिससे सीधा सीधा अर्थ निकले, जिसका क्या हो, सीधा सीधा अर्थ निकले, वहां पर विधानवाचक वाक्य होगा या वह विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे सूर्य गर्मी देता है, सबको पता है विधानवाचक है, विधि द्वारा स्थापित है कि सूर्य गर्मी देता है। आग का गोला है ना सूर्य, तो सूर्य गर्मी देता है। मोहन पढ़ता है, अच्छा बालक जो पढ़ रहा है तो मोहन पढ़ता है। तो जहां पर सीधा सीधा अर्थ निकले, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यंग्यात्मक बात ना हो, कोई फेरबदल ना हो, तो वहां पर विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे हमने बताया कि सूर्य गर्मी देता है, स्वाभाविक बात है। नंबर 2 पर चलते हैं पर निषेधवाचक वाक्य। अब निषेध का मतलब क्या होता है? निषेध, बंधन, मना करना। मनाही जहां पर हो, निषेध जहां पर हो, उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। यानी जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो, क्रिया किसका बोध कराए? नहीं का बोध कराए, तो वहां पर विधान ये निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे मोहन नहीं पढ़ता, मोहन नहीं पढ़ता, श्याम नहीं जाता। अब यहाँ पर दोनों वाक्यों में नहीं नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, निषेध का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। अपन चलते हैं तीसरे वाक्य की ओर, जिसको अपन प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, यानी कि जिस किसी भी वाक्य में आपको प्रश्न का बोध नजर आ जाए, प्रश्न कि उस वाक्य में किसी से प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे दिव्या क्या खाती है? दिव्या क्या खाती है? श्याम कहाँ गया? श्याम कहाँ गया? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? इस प्रकार क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, जिसे अपन अंग्रेजी में WH वर्ड बोलते हैं, ऐसे हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या प्रश्नों का बोध कराने वाले वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के अगर आपको जहां पर वाक्य नजर आ जाए, दिव्या क्या खाती है, वह कहां जा रहा है, वह कौन है, तो फिर वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगली वाक्य की ओर चलते हैं अपन, विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा वाक्य? विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसा इसका नाम है विस्मयादि, विस्मय प्रकट करने वाला, हर्ष प्रकट करने वाला, आश्चर्य प्रकट करने वाला। तो जहां पर जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो जाए, तो वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होगा या फिर वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या किया? ओ भगवान ये क्या हो गया? ओ भगवान ये क्या हो गया? धत, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये सारे किसमें आ जाएंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य में। ओहो ये क्या हो गया भगवान, ये इस प्रकार के वाक्य किसमें आ जाएंगे भाई? विस्मयादि बोधक वाक्य में। आगे हम चलते हैं, 5वें नंबर पर जो आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, अब जैसा इसका नाम, कोई अलग से तो परिभाषा देने वाले हैं नहीं, अपन नाम है आज्ञावाचक, तो आज्ञा का वाचन कराने वाला, आज्ञा का बोध कराने वाला, यानी जिस वाक्य में इच्छा, जिस वाक्य में
किसी की आज्ञा या अनुमति का बोध हो, जिसके आदेश का बोध हो, तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होगा या वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे आप यहां से जाइए, आप यहां से जाइए। आप ये क्या करें, आप ये कार्य करें, आप ये कार्य करें, आप ये गृह कार्य करें। ये इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक कहलाएंगे। अगले वाक्य की ओर चलते हैं, जो 6 नंबर पे आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा आशीर्वाद प्रकट हो, कामना प्रकट हो, अभिलाषा प्रकट हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सफल करे। इस प्रकार की इच्छा प्रकट करने वाले, आशीर्वाद देने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। आज तो वर्षा हो जाए, आज तो वर्षा हो जाए। अगले वाक्य की ओर चलते हैं, संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, तो वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। तो वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वो शायद उत्तीर्ण हो, वो शायद उत्तीर्ण हो, अरे संभवतः वो आज पढ़ रहा होगा, संभवतः वो आज पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार की संभावना व्यक्त करने वाले, संदेह व्यक्त करने वाले वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। और नंबर 8 और अंतिम जो वाक्य है वह कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य। वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक वाक्य। अब जैसा कि इसका नाम है संकेत, संकेत करने वाला, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती। ये सब क्या है, संकेतवाचक वाक्य। ये सब क्या है, संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार ये अपना अर्थ के आधार पर आज वाक्य भेद पूरा हुआ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको बार बार देखकर अपनी जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है तो आप अपने विद्यालय में पधार कर 9 से 12 बजे तक अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपना गृह कार्य को चेक करवा सकते हैं। धन्यवाद।